देखो, अगर यह वीडियो तुम्हारे पास आया है तो ये कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, क्योंकि भगवान शिव हर किसी को नहीं बुलाते। वह सिर्फ उन्हें ही चुनते हैं जिनके भाग्यों में कुछ बड़ा लिखा होता है, और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। जिंदगी ने उसे कभी कुछ अच्छा नहीं दिया। घर में गरीबी, काम में असफलता, हर दिन एक नई परेशानी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि उसका भाग्य ही खराब है। धीरे धीरे अर्जुन अंदर से टूटता जा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद भगवान भी उससे नाराज हैं। एक दिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, अर्जुन अकेले जंगल की तरफ चला गया। चारों तरफ सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़, और उसके दिल में सिर्फ एक दर्द। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और धीरे धीरे वह वहीं सो गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्जुन ने अपने सपने में देखा एक विशाल पर्वत, चारों तरफ घना कोहरा, और उस कोहरे के बीच एक तेज चमकता हुआ प्रकाश। वो प्रकाश धीरे धीरे एक शिवलिंग का रूप लेने लगा और अचानक पूरे वातावरण में गूंजती हुई आवाज फैल गई। अर्जुन घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? आवाज फिर आई, डरो मत, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पुकारा है। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, भोलेनाथ, क्या सच में आप हो? तभी उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। जटाओं में बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और आंखों में अपार करुणा। भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। अर्जुन यह देखकर रो पड़ा। वो उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, मैंने बहुत कष्ट सहा है, मैं हार गया हूँ। भगवान शिव ने उसे उठाया और शांत मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, तुम्हारा हर आंसू मुझ तक पहुँचता है, तुम्हारा हर दर्द मैंने महसूस किया है। लेकिन याद रखो, परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी प्रभु? शिव मुस्कुराए और बोले, जिंदगी नहीं, तुम खुद बदलोगे, और जब इंसान बदलता है तो उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, न ताकत न साधन। भगवान शिव ने जवाब दिया, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। इतना कहकर भगवान शिव धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गए और अर्जुन की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, एक नई ऊर्जा थी, जैसे किसी ने उसके अंदर हिम्मत भर दी हो। उस दिन से अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने मेहनत शुरू की, हर मुश्किल का सामना किया। अब वह हार नहीं मानता था। जब भी उसे डर लगता, वह बस ओम नमः शिवाय जाप करता और आगे बढ़ता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। जहाँ लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। उसका काम सफल होने लगा, घर की हालत सुधरने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब वो अंदर से खुश रहने लगा। एक दिन गांव वालों ने उससे पूछा, अर्जुन, ये सब कैसे हुआ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब भगवान शिव साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अब तुम यह वीडियो देख रहे हो, सोचो इतने वीडियो में से यह कहानी तुम्हारे पास ही क्यों आई है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर एक संकेत? शायद भगवान शिव तुम्हें भी कुछ बताना चाहते हैं। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। शायद तुम भी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से हो जिन्हें भोलेनाथ ने खुद चुना है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो इसे नज़रअंदाज मत करो, अपने अंदर झांको, अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि जब शिव का आशीर्वाद मिलता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। अगर तुम भी मानते हो कि भगवान शिव ने तुम्हें चुना है तो कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर किसी और का हो जिसे शिव खुद बुलाना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।